सोजिंग के कान हमें दिखाए जाते हैं जो कि लाल होते हैं और वो काफी ज्यादा शर्मारा होता है। तो कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। शुरू करने से पहले मेरा नाम है आगाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के अहमद, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। माई लाइफ इज फ्रॉम 1000 years ago एपिसोड 37। अगर आपने एपिसोड 36 नहीं देखा है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। ये एपिसोड आपको समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। आप लोगों का शुक्रिया। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिंग और सूजिन सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। तभी जिंग सूजिन को बोलती है, वैसे तुमने लेंजुन को क्यों मारा? तभी सूजिन बोलता है, कुछ लोग मारी खाने के लिए बनते हैं। मेरा मतलब उसने हरकतें इस तरीके की की थी जिसकी वजह से उसे मुझे मानना ही पड़ा। और वो लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता इसीलिए। और फिर सूजन जिंग को बोलता, और वैसे ही मैंने उसको इस वजह से मारा। तुझे मालूम पड़ जाए कि कितनी ताकत से मानना चाहिए आदमी को कोई अगर कोई हरकत करता है। तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि अगर कोई मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करता है तो मैं उसको कैसे मारूं, तो मैं जितनी ताकत से उसको मारा था उतनी ताकत से तुम मानना, ताकि ज्यादा कस के ना मार देना जिसकी वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है। वैसे ही मानना कि वो मर ना जाए, सिर्फ उसको दर्द बहुत ज्यादा होता कि वो तुम्हें दोबारा से परेशान करने की कोशिश ना करे। और फिर सूजन जिंग को बोलता है, एक और बात मैं बता दूं तुम्हें, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो कि दूसरे को देख के जलते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा खाना पीना सब कुछ तुम्हारे पास एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो वो तुमसे जलेंगे, समझ गई? क्योंकि वो लोग अपनी मनपसंद की चीजें तो खरीद नहीं पाते हैं, दूसरे को देख के जलते हैं। और वो सिर्फ अपने लेवल वालों से ही बात करते हैं जो कि उनसे ज्यादा अमीर होता है, जो अच्छा कपड़े वगैरह पहन के घूमता है, तो वो लोग जो होते हैं ना उनकी आंखों में खड़कते हैं, जो कि बिल्कुल उनके लेवल के नहीं होते हैं, उनसे ज्यादा अमीर होते हैं, समझ गई? तो ये बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना, तुम्हें किस तरीके से लोगों में उठना बैठना है, किस तरीके के लोगों से बातें करनी है, ठीक है? और फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है जो कि सूजन की ये सारी बातें सुन रही होती है। सूजन जिंग को कह रहा होता है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि तेरे साथ खड़े भी नहीं होने चाहेंगे, क्योंकि तुझे जो काम आता है वो उन लोगों को नहीं आता, इसी वजह से वो तुझसे जलते हैं। मैंने सही कहा ना? सूजन की ये सारी बातें सुनकर जिंग बोलती है, क्या सच में इस तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में, मतलब दो तरीके के? तभी सूजन बोलता है, हाँ इस दुनिया में होते हैं दो तरीके के लोग जिनसे कि मैं नफरत करता हूँ। जो कि पहले तरीके के लोग आते हैं उनको बात करने की तमीज नहीं होती, एकदम बहुत ही बेकार तरीके से बात करते हैं। और जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो बिल्कुल चाटुकार होते हैं, बिना बात के चाटते रहते हैं, जैसे कि लेंजिंग की तरह। लेंजिंग ये दोनों ही है, चाटुकार और बातून। इतने में जिंग सूजिंग को पूछती है, वैसे ये चाटुकार क्या होता है? तभी सूजिंग तकियों को हाथ में दबाकर बोलता है, चाटुकार ये होता है कि वो सिर्फ दुनिया में मरने के लिए होते हैं और कुछ नहीं काम होता है उनके पास, इनके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। सूजिंग की ये बात सुनकर जिंग अजीब से मुंह बनाकर अपने मन में सोचने लग जाती है, एक कुत्ता उसका हाथ चाट रहा है, क्या ये चाटुकार होता है? और सूजिंग अजीब नजरों से जिंग की तरफ देख रहा होता है और जिंग अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये सूजिंग क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी सूजिंग जिंग को बोलता, जाओ भी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, तुम जाके आराम से नहा लो। और फिर अगले सीन में जिंग नहाने के लिए चली जाती है। सूजन सोफे पे बैठ के आराम से अपने मन में सोच रहा होता, कितना अच्छा रहता है कि घर पे दो लोग होते हैं, बातचीत करते हैं, वरना मैं अकेला था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और ये भी बहुत अच्छा होता अगर मैं जिंग के साथ एक ही बिस्तर पर हाथ पकड़ के सो पाता आराम से, ये भी बहुत बढ़िया बात थी। ये सारी बातें सोच ही रहा होता, तभी उसको कुछ लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी सोचे अपने पैरों की ओर देखता है। अगले सीन में वो देखता है, मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, पक्का मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए मुझे। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है, जिंग नहा के आ जाती है, वो डायरेक्ट सूजिंग के पास आ जाती है और वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। सूजिंग उसको देख रहा होता है और जिंग को दिखाया जाता है जिसके हाथ में हेयर ड्रायर होता है। वो सूजिंग के पास इसलिए आई होती है क्योंकि वो सूजिंग से अपने बाल सुखा सके, मतलब हेयर ड्रायर की मदद से सूजिंग उसके बाल सुखा दे। ये देखकर सूजिंग तुरंत सोफे से उठ जाता है और वो जिंग को बोलता है, आज तुम अपने आप बाल सुखा लो, ठीक है, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। और सूजिंग जिंग की तरफ भी देख भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और उसके कान बिल्कुल लाल पड़ गए होते हैं। और फिर अगले सीनों में दिखाया जाता है, सूजिंग बाथरूम के अंदर आ जाता है और अपना दरवाजा फटक से बंद करने के बाद अपने सिर पे हाथ रख के बोलता है, सच में आज तो बहुत ज्यादा करीबी मामला था, और बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है, सूजिंग नहा के आराम से बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है। जिंग सोफे पर मतलब कुर्सी पे बैठ के अपने बाल सुखा रही होती है। जिंग सूजिंग को कह रही होती है, वैसे जब मैं पार्टी में गई थी तुम्हारे साथ, मैंने देखा था वहाँ पर लड़कियों के बाल बहुत छोटे थे, क्या यहाँ पर लड़कियों के बाल छोटे होते हैं इस दुनिया में? और ये छोटा हेयर स्टाइल क्या अच्छा लगता है? तभी सूजिंग बोलता है, इस दुनिया में इसी तरीके के हेयर स्टाइल रखते हैं लोग, बाल छोटे करना ये आजकल का नया लुक निकला है, और तुम चाहो तो अपनी टकल भी करवा सकती हो, ये भी एक लुक ही में आ जाएगा, समझ गई? और फिर अगले सीन में जिंग वहीं पर बैठ के कह रही होती है, मुझे ऐसा लगता है थोड़े बाल कटवा लूं। तभी सूजिंग जिंग की ये बात सुनकर उसकी ओर मुड़ के बोलता, तुम अपने बाल मत करवाना, ठीक है, तुम्हारे ऊपर लंबे बाल अच्छे लगते हैं।
जिंग को ये बात बोलकर सूचिंग अपने मन में सोचने लग जाता है अगर जिंग के बाल कटे हुए होते तो वो कैसी लगती। तभी वो अपने दिमाग में देख रहा होता है जो जिंग के बाल कटे हुए होते हैं और वो काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है। ये देखकर सूचिंग अजीब से मुंह बनाया हुआ होता है। ये सब सोचने के बाद सूचिंग अचानक से जिंग के पास आ जाता है, उससे हेयर ड्रायर ले लेता है, उसके बाल सुखाने लग जाता है। वो कहता है अपने बाल मत करवाना, मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ, ठीक है, इस हेयर ड्रायर की मदद से। जिंग बोलती ठीक है, नहीं कटवाऊंगी। तभी जिंग सूचिंग को बोलती वैसे ये कोई आम बात है, कोई लड़का किसी लड़की के बाल सुखा रहा हो। जिंग की आवाज सुनकर सिंह बोलता हाँ ये बिल्कुल आम बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सूचिंग होता है थोड़ा उदास लग रहा होता है और वो जिंग के बाल सुखा रहा होता है हेयर ड्रायर से। जिंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। तभी जिंग और सूचिंग को हमें दोनों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं साथ में। और फिर अगले सीन में सूचिंग जिंग के पास सुखाने के बाद हेयर ड्रायर टेबल पर रख देता है और वो जिंग को जाते समय बोल रहा होता है ठीक है अभी मैं सोने जा रहा हूँ और तुम भी सोने चली जाओ, मैं यहाँ की लाइट वगैरह सब बंद कर दूंगा, ठीक है, आराम से जाकर भी सो जाओ। और फिर अगले सीन में सूचिंग लाइट बुझाते हुए जिंग को गुड नाइट बोलता है और वहां से जाने लग जाता है। जिंग वहीं पर बैठी हुई होती है, वो अपने बारों के साथ खेल रही होती है। तभी वो सूचिंग को बोलती है गुड नाइट। और फिर जिंग अपने कमरे में आ जाती है, वो अपना फोन उठाती है और उसमें कुछ करने लगती है, वो उसमें लिख रही होती है गुड नाइट। तभी जिंग ये लिखने के बाद सोचती है ये तो वही बात है जो कि सूचिंग ने मुझे कहा था, मतलब गुड नाइट। और फिर ये जो गुड नाइट का लफ्ज होता है ये जिंग अपने मोबाइल में सर्च करने लग जाती है इसकी मीनिंग क्या है। तभी उसके सामने एक गाना आता है, जैसे जिंग उसको प्ले करती है उसमें से आवाज निकलती है, फोन है, जाहिर सी बात है गाना बजेगा। ये देखकर जिंग घबरा जाती है कि इतनी ज्यादा आवाजें अचानक से बंद करके चद्दर में घुस जाती है। और फिर जिंग अपनी चद्दर में से मुंह निकाल कर जो गाने का आवाज होता है वॉल्यूम उसको कम कर देती है और गाना सुनते हुए सो जाती है चद्दर ओढ़कर। पंखा रखा हुआ होता है, गाना बज रहा होता है। तभी सुबह हो जाती है और फिर अगले सीन में सूचिंग उठ जाता है, वो अपने कमरे से बाहर आकर जिंग को देखता है जो कि गेम खेल रही होती है। सूचिंग बोलता है गुड मॉर्निंग, जिंग भी सूचिंग को बोलती है गुड मॉर्निंग। और फिर सूचिंग जिंग को बोलता है मुझे लगता है मैं आज थोड़ा लेट सो के उठाऊं, तो कैसा रहेगा हम दोनों आज बाहर नाश्ता करके आए। सूचिंग की बात सुनकर जिंग अजीब से मुंह बनाकर सूचिंग को बोलती है नहीं मैं भी थोड़ा काम कर रही हूँ। और फिर सूचिंग जिंग को बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ अकेले नाश्ता करने और तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। तभी सूचिंग अपने शूज बांधते हुए सोच रहा होता है जिंग को मेरे ऊपर पूरी डिपेंड होने की आदत पड़ गई है, वो बिल्कुल मेरी तरह बनती जा रही है, जैसे कि मैं हमेशा काम करता रहता हूँ बिल्कुल वैसे ही। और वो मेरी हर चीज़ को फॉलो करती है, जो मैं करता हूँ वो ही करती है। इससे मुझे ये लगता है मेरा काम वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी। और वैसे जिंग के आने से पहले कि मैं टाइम को देखूँ तब मैं सुबह में नाश्ता नहीं करता, जिंग के आने के बाद मुझे सुबह में भी नाश्ता करना पड़ रहा है जो कि शायद से मेरे लिए अच्छा है। तभी सूचिंग दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है और फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप लैपटॉप पे कुछ कर रही होती है। वो देखती है सूचिंग बाहर चला गया है, ये देखने के बाद वो कुछ अपने जो लैपटॉप होता है उस पर कुछ लिखना चालू कर देती है, मतलब कुछ कर रही होती है पेन के साथ। और जिंग जो अपने लैपटॉप पर सर्च कर रही होती है वो ये सर्च कर रही होती है कि गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें वो सर्च कर रही होती है। और वैसे आप कमेंट में जरूर बताना ये एपिसोड कैसा लगा। जाने से पहले यार एक लाइक छोड़ के जाना है इस वीडियो में, देख ही सकते हो। और मेरी ऑडियो मतलब कितनी कैसी आ रही, जुकाम हो रखा है मुझे पूरे तरीके से यार, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आप सर अपना ध्यान रखना, बाय बाय।